जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 11 से 16 अप्रैल तक रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत जो हफ्ता चलेगा, उसमें इस बार कुछ विशेष गतिविधियां दी गई हैं। उन विशेष गतिविधियों को कैसे करना है, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत इस हफ्ते यानी कि 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक के बीच में जो हफ्ता चलने वाला है, उसमें जो विशेष गतिविधि दी है, उसमें एक गतिविधि है कि कहानी बनाओ। उसमें एक कविता दी गई है जिसको कहानी में बदलना है। कविता का नाम था पापा की मूंछ। तो आप इस प्रकार ये कहानी में बदल सकते हैं, जैसे मैंने लिखी है। मेरा नाम अंकुर है, मेरे पापा पुलिस विभाग में थानेदार हैं। मेरे पापा को अपनी मूछें बहुत पसंद हैं। इनकी मूछें बहुत रौबदार हैं। उनकी रौबदार आवाज़ व मूछों से अच्छे अच्छे अपराधी भी घबराते हैं। उनकी मूछें उनकी शान है। वो अपनी मूछों का बहुत ख्याल रखते हैं। मूछ में तो उनकी जान बसती है। उनका कहना है, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। उनकी मूछ के साथ कोई खिलवाड़ करे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही उन्हें ये सहन होता है। एक बार वे नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए। बाल काटते काटते नाई ने कहा, भाई जी, आपकी मूछ बहुत रौबीली है, बड़ी शानदार है, लेकिन उसकी सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो और शानदार लगे। तो पापा ने कहा, ठीक है, इनको भी ठीक से सेट कर दो। नाई ने कहा, ठीक है भाई जी। बाल काटने के बाद नाई ने मूछ सेट करना शुरू किया। नाई मूछ सेट कर ही रहा था, तभी एक चूहा जाने किधर से आया। वो नाई के पैर पर चढ़ गया। नाई ने समझा, पता नहीं कौन है जो पैर पर चल रहा है। वह घबरा गया। उसने झटके से पैर उठाया। पैर उठाते समय वह भूल गया कि वह पापा की मूछ भी सेट कर रहा है। उसकी इस हड़बड़ाहट में पापा की मूछ का एक हिस्सा उड़ गया। अब नाई ने देखा, उसे बहुत डर लगा। नाई बहुत घबरा गया। पापा ने जब देखा तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। नाई समझ गया था कि अब आज उसकी खैर नहीं। वह सिर पर पैर रखकर भागा। नाई आगे आगे और पापा पीछे पीछे। सब लोग नाई की हालत देखकर बहुत हंसे। तो इस तरह जो कविता थी पापा की मूछ, उसको मैंने कहानी में बदल दिया है। इसी प्रकार उन्होंने एक कविता और दी है। कविता का नाम है कौवा। उसको भी मैंने कहानी में बदला है। एक जंगल में एक काले रंग का पंछी रहता था। उसकी आवाज़ बहुत कर्कश थी। वह काँव काँव करता रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे नफरत करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसका नाम सभी ने कौवा रखा हुआ था। एक बार जंगल के कुछ जानवर नए वर्ष के आगमन पर पार्टी कर रहे थे, दावत उड़ा रहे थे। पार्टी में तरह तरह के व्यंजन और पकवान परोसे जा रहे थे। कुछ जानवर मांसाहारी भी थे, उनके लिए मांस का इंतज़ाम किया गया था। परंतु कौवे को किसी ने समारोह में आमंत्रित नहीं किया। कौवा बहुत दुखी था। समारोह में अन्य पंछी आमंत्रित थे, जिनके लिए भी छोटे छोटे कीड़ों का इंतज़ाम किया गया था ताकि वो भी भोजन का आनंद ले सके। कौवे से रहा नहीं जा रहा था। उसे व्यंजनों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वह भी समारोह में भाग लेने के लिए चल दिया। जब वह वहाँ पहुँचा तो सभी जानवरों ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। कौवे को बहुत बुरा लगा। उसने बहुत आग्रह किया कि मुझे भी अंदर आने दिया जाए। तो एक बुजुर्ग जानवर ने कौवे से कहा, ठीक है, तुम समारोह में आ सकते हो, लेकिन एक शर्त है। कौवे ने पूछा, कौन सी शर्त? बुजुर्ग जानवर ने कहा, मुझे एक पहेली का उत्तर दो। कौवे ने कहा, ठीक है, पूछिए आप। बुजुर्ग जानवर ने पूछा, पहेली है, कटोरे पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। सभी जानवरों ने सोचा कौवा तो अभी नहीं बता पाएगा। कौवा भी सोचने लगा। उसने बहुत देर तक सोचा पहेली का उत्तर, लेकिन उसे उत्तर समझ नहीं आ रहा था। तो उसने कहा, कोई क्लू या सुराग दो। तो बुजुर्ग जानवर ने कहा, तुम उसे खा भी सकते हो और पी भी सकते हो। कौवे ने फिर सोचा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं? उसे समझ नहीं आया। उसने कहा, मुझे कुछ और सुराग दो। सभी जानवर बोले, अरे धत तेरे की। बुजुर्ग जानवर ने कहा, अच्छा ठीक है,
चलो मैं एक और क्लू देता हूँ, वह अपने आसपास ही है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बताऊँगा। तभी कौवे की नज़र एक पेड़ पर पड़ी जिस पर बहुत सारे नारियल लगे हुए थे। उसे तुरंत समझ में आ गया कि पहेली का उत्तर होगा नारियल। बच्चों, क्यों होगा नारियल बताओ? क्योंकि नारियल अंदर से सफ़ेद होता है, मुलायम होता है, और ऊपर से वो हार्ड होता है, सख्त होता है, कटोरे जैसा होता है। इसलिए कटोरे पे कटोरा और बेटा बाप से भी गोरा। सभी जानवर ने उसका समारोह में आना स्वीकार कर लिया। कौवे ने पेट भरकर कीड़ों की दावत उड़ाई और अब वह बहुत खुश था। तो ये दो कहानियाँ हैं, दो कविता दी गई थी, मैंने इनको कहानी में बदल दिया है। एक और विशेष गतिविधि दी गई है, उन्होंने एक कहानी दी है, उस पर हमें कविता बनानी है। कहानी का शीर्षक है गरम गरम और वो ट्रक के बारे में है, तो मैंने ट्रक पर ही कविता बनाई है। मैं हूँ ट्रक, मैं हूँ ट्रक, देखकर मुझे सबका दिल होता है धड़क धड़क। मेरे माथे के नींबू मिर्ची करते कमाल, चलता हूँ जब सड़क पर करता हूँ धमाल। खेत खलियानों में भागूं सरपट, जब मेरा इंजन बोले पट 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 पट। बंटी भाई मुझे कहते धन्नो, जैसे मैं कोई नई नवेली बन्नो। मुझे देखकर सब हो जाते स्ट्रक, मैं हूँ ट्रक, मैं हूँ ट्रक। एक कविता और दो कहानी जो कि इस सप्ताह विशेष गतिविधि के अंतर्गत दी गई थी, वो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।